नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है द फर्स्ट डिबेट में। 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी शुरू हो गई है दोस्तों। मोदी जी जहां सारे हिंदुओं को एकजुट होकर रहने की बात करते हैं, वही विपक्षी दल में जितनी पार्टियां शामिल है वो एक तरफ से तो अपना वोट बैंक बना के रखी हुई है, जो आपको बताने की जरूरत नहीं, जो तुष्टिकरण से उनकी वोट बैंक बनी हुई है, और दूसरी तरफ हिंदुओं को जातियों में विभाजित करके ये अपना वोट बैंक बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आपको विभाजित नहीं होना है और एकमुष्ट होकर मोदी जी को वोट करना है। और इस डिबेट में भी आप देखोगे किस तरह अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन विपक्षी दलों को अच्छे से लताड़ा है, जो ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं और हिंदुओं को जाति में तोड़ने की बात करते हैं। तो दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार है और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तब तक आपको डिबेट समझ में आएगी और अमिताभ अग्निहोत्री जी की बात भी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोनों वास्तविकता है, जैसा मैंने आरंभ में कहा। जाति भी अपनी सच्चाई है और धर्म भी अपनी सच्चाई है। ठीक, अब कुछ महीनों के भीतर चुनाव होना है। भाजपा धर्म की छतरी के नीचे भारत की बहुसंख्यक आबादी को रखना चाहती है और विपक्ष चाहता है कि इसको करीब 6-7 हजार खांचों में विभक्त कर दिया जाए। इस सबसे बड़ी आबादी को कम से कम 6-7 हजार खांचों में विभक्त कर दिया जाए। और अगर फुर्सत में हो जाए, मान लो, हालांकि होना मुश्किल है, तो गोत्र तक चले जाओ तो करीब 20-22 हजार डिवीजन हो जाएंगे। पिछड़े में यादव में घोसी और कंवरिया, वहां तक अगर चले जाओ, गोत्र तक, उपजाति फिर गोत्र, तो लगभग 20-22 हजार से ज्यादा विभाजन हो जाएंगे। मुलायम सिंह यादव और अशोक यादव जब चुनाव लड़ते हैं, मनीष सिंघवी, तो अशोक यादव को रिजेक्ट कर देती है यादव पॉपुलेशन, मुलायम सिंह को वोट करती है। क्या एक ही जात का दूसरा उम्मीदवार ढूंढ लाना तो बहुत सरल खेल है क्या? लेकिन कल्याण सिंह के खिलाफ आप 10 लोधी लड़ा देते तब भी कुछ नहीं होता। ना ना ना, जात ये देखती है कि मेरी जात का बड़ा नेता कौन है, ज्यादा जलवेदार नेता कौन है। नहीं तो अमिताभ तिवारी बिहार में नंद किशोर यादव और लालू यादव बराबर के नेता नहीं हो जाते। बीजेपी वालों ने नंद किशोर यादव को भी बॉर्नवीटा खिला पिला के मजबूत किया, लेकिन कहां नंद किशोर, कहां लालू, है ना, जात एक ही थी। उत्तर प्रदेश में एक भी यादव नेता बता दीजिए पिछले 50 वर्षों में जो मुलायम सिंह को चुनौती दे पाया हो किसी पार्टी से? नहीं। जाति ये देखेगी कि मेरे समाज की पगड़ी किसके सर है। मुझे ऐसा लगता है वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। खैर दीपक बाबू, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 जातियों में बट जाए वोट, तो आपको लगता है कि हमारे लिए, विपक्ष के लिए लाभ होगा और किसी एक धुरी पर एकत्रित हो जाए, जैसा भाजपा चाहती है कि वही सब सनातन या सब हिंदू, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक प्रैक्टिकल समस्या मुझे दिखती है, वो ये है कि छोटी जातियां बड़ी भागीदारी मांगेंगी टिकट वितरण में ही। अभी रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले तो टिकट बटेगा लोकसभा का, क्या तब मुझे लग रहा है एक चुनौती आ जाएगी। दीपक जी देखिए अमिताभ भैया, कास्ट सेंसस की बात समाजवादी पार्टी सदैव सदन से लेकर के सड़क तक उठाती चली आ रही है और कास्ट सेंसस को लेकर के देखिए, वो तो समाजवादी पार्टी तो शुरू से उठाती चली आ रही है। आज इंडिया मोर्चा जो बना है, इंडिया मोर्चा के एक एक घटक दल आज उसी सुर में सुर मिला करके कास्ट सेंसस की बात कर रहा है। अच्छा, ना सिर्फ इंडिया मोर्चा का एक एक घटक दल तो अमिताभ भाई एक सुर में बोल ही रहा है। इवन एनडीए जो इनका जो मोर्चा, एनडीए जो इनका घटक दल है, उसमें भी कई ऐसे इनके सहयोगी पार्टनर हैं जिन्होंने मुखरता से कास्ट सेंसस की बात उठाई है। आज योगी जी ने कहां पर कही ये बात मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो ये कह रहे थे कि जाति में बांटना चाहता है, तो पहले तो सहयोगी दल आपके जो आप उनसे पूछिए, जितने आपके मेजर सहयोगी दल, इवन उत्तर प्रदेश की खाली मैं बात कर लूं, प्रकाश राजभर जी बिहार में जाते हैं तो बिल्कुल एकदम दहाड़ के कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होनी चाहिए। आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी जो इनकी वहां सांसद है, पूर्व मंत्री रही हैं, वो मुखरता से कह रही हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। आदरणीय संजय निषाद जी जो इनकी सरकार में मंत्री हैं, वो कह रहे हैं। तो पहले तो ये उनसे पूछे भाई कि इनका स्टैंड क्या है। ये लोग एक सुर में ये लोग नहीं बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं मामला ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक विमल सिंह के पास आऊंगा, वो उत्तर देंगे जो पूछा है। लेकिन एक चीज मुझे और लगती है, वो भी मैं सवाल सदन में रख दूं कि एक चीज ध्यान रखिए कि भाई जब आप जातियों को गैल्वनाइज करेंगे, उनको सामने रख के राजनीति करना चाहेंगे, तो जातियां ये भी कहेंगे, अमिताभ तिवारी इस चीज को बेहतर समझेंगे कि रोटेशन लागू करो। क्या पीडीए में या आईएनडीआईए में रोटेशन लागू करो। हिंदवी साहब योग्य व्यक्ति हैं, वो इस खतरनाक सवाल को जरूर समझेंगे। और रोटेशन की मांग अगर उठ गई
तो सब कुछ लुट जाएगा। एक फिल्म आई थी, उसमें वो हास्य का सीन था, बोले लुट गए बर्बाद हो गए। नहीं तिवारी जी, अगर रोटेशन मांग लिया जातियों ने तो संन्यास लेना पड़ेगा बहुतों को। क्या बोले भाई आपकी भागीदारी थी, आप 6 बार रह लिए, अब पीछे हटो। नहीं, उत्तर प्रदेश में इसमें स्थानीय ग्राम प्रधान और जिला पंचायत में क्या पिछड़ों की 2600 जातियां तो लिखित पढ़त में केंद्र की है, उसमें सबसे ज्यादा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत किसके हैं? उनसे जो बचा चूरत हिंदी जी, वो 3 पिछड़ी जातियों में आ गया। क्या उसके बाद शेष सब निर्जला व्रत कर रही हैं, वो निर्जला व्रत कर रही है शेष जातियां, वहां समस्या फंसेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं टिकट वितरण खतरनाक है। वोट बाद विमल सिंह, वो जो सवाल दीपक रंजन ने बड़ा जेन्युइन सवाल उठाया कि अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो, ओम प्रकाश राजभर हो, वो ये नहीं मानेंगे कि भाई सनातन का मतलब सनातन, हिंदू का मतलब हिंदू, सब एक है, जातियों का मसला नहीं। वो तो उनकी तो दुकान ही इस पर है पूरी। फिर वो अपने साइन बोर्ड पर क्या लिखेंगे? निषाद पार्टी की जगह सनातन पार्टी। मैं देख रहा हूं कि राहुल जी ओम प्रकाश राजभर टाइप मुखर हो गए। क्या मुझे जात के खेल में सबसे मुखर पॉलिटिकल कैरेक्टर ओम प्रकाश राजभर लगते हैं। क्या वो एक सांस में करीब 60-70 जातियां गिना सकते हैं, बाकी कोई 10-20 से ज्यादा नहीं गिना सकता। राहुल गांधी लग रहा उनका वीडियो देख रहे हैं आजकल, और वो बिल्कुल उसी भाषा में चल रहा है, बोल रहा सोते जात जगते जात। मैं इंदिरा जी का एक वीडियो देख रहा था, इंदिरा जी उसमें कह रही हैं, तो ये बता रही है कि भारत क्यों तरक्की नहीं कर पाया, क्या रोड़े रहे हमारी राह में। तो इंदिरा जी कह रही हैं कि मुझे लगता है जात, उसमें जातवाद जो है और जात का जो मसला है, इसमें हम विभक्त रहे, बटे रहे, ये सबसे बड़ा रोड़ा रहा भारत की तरक्की में। और वो कहती है अगर मेरी चले तो मैं ये शब्द ही हटा दूं भारत से, जात और जातवाद। मनीष जी, ये इंदिरा गांधी कह रही थी, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने गंगा जल हाथ में ले लिया, ऊपर से 5 पत्ता तुलसी के, और कसम खा ली है, संकल्प ले लिया है कि जब तक एक एक जात की गिनती नहीं करा लूंगा तब तक विश्राम नहीं करूंगा। मान लीजिए कश्मीरी पंडित, क्या देश में उनकी कितनी संख्या? ठीक, जवाहरलाल जी रहे, इंदिरा जी रही, राजीव जी रहे, क्या भारत के प्रधानमंत्री पद में 150 करोड़ में अब तक कितने लोग एडजस्ट हो पाए? क्या पार्टियों में ऐसा हो गया? मुख्यमंत्री तय करते समय ऐसा हो गया? ये तो अपने हाथ में था ना जातियों को न्याय देने का। समाजवादी पार्टी किसी नाई समाज के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देती, एक बार मुलायम सिंह जी रह लेते, उसके बाद किसी नाई समाज को बना देती, अगली बार आते गणरीय समाज के किसी व्यक्ति को बना सकते थे। नहीं, 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही है उनके पास, उनके परिवार में 4 टाइम्स। क्या एक वो रहते, 3 अन्य जातियां समृद्ध हो जाती, सशक्त हो जाती है। दीपक रंजन, एक सवाल, उत्तर प्रदेश में चूंकि अभी आप सरकार में नहीं, बाकी जो आपसे पूछना चाहिए था वो मैं खुद ही बोल दिया कि नेताजी के पास 4 बार चीफ मिनिस्टरशिप रही, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। वो चाहते तो 3 बार समाज के अन्य लोगों को देख के सामाजिक न्याय का एक हस्ताक्षर कर सकते थे, वो नहीं किया। मैं इसको अब लाइव उदाहरण में ले लेता हूं। अभी तो आपकी सरकार ने, आपको अभी कैसे करें? 20-22 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश बाबू, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। क्या 15 साल अखंड राज भोगा लालू दंपत्ति ने। क्या यानी मैं ठेठ बात करूं बिल्कुल, जैसे क्योंकि आजकल तो इसका माहौल ही चल गया। पहले हम लोग संकोच भी करते थे विशुद्ध जात बोलने में, लेकिन अब तो पढ़े विदेश से पढ़ के जो आए वो भी ठेठ जात बोल रहे हैं। तो मुझे, मैं तो देसी आदमी, यानी अहीर और कुर्मी। क्या बिहार में अब तक का सारा राजपाट जो आपका INDIE से संबंधित है वो किन 2 जातियों के हाथ में रहा, अहीर और कुर्मी। बाकी जो 1760 जातियां वो झाल बजा रही हैं। दीपक रंजन जी, वहां मैं मानता अगर रिपोर्ट आने के बाद तेजस्वी और नीतीश जी इस्तीफा देते, कहते भाई काछी को बनाओ, गड़दिया को बनाओ, नाई को बनाओ, धोबी को बनाओ, मेरा हृदय फटा जा रहा है, अब मैं और नहीं देख सकता, अभी इसी रिजल्ट की इंतजार करना था, अब रिजल्ट आ गया, हाहाकार मचा दो। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने अपनी कुर्सी की तौलिया भी नहीं छोड़ी भैया। अच्छा ठीक है अमिताभ भाई, आपने बिल्कुल सही सवाल किया, लेकिन आज हम लोग विपक्ष में हैं और समाजवादी पार्टी विपक्ष में, आपने पहले भी कहा। लेकिन मैं समझता हूँ ये सवाल आपको हमारे सम्मानित भाई विपिन जी बैठे हुए यहाँ पे, इनसे भी आपको पूछना चाहिए कि शिवराज सिंह चौहान इतने बार से क्यों, वसुंधरा राजे वो नहीं कह रहे ना कि हम जात की जनगणना कराएंगे, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हम तो जात नहीं मान रहे।
इसलिए देखिए, उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, ये आपसे तो पूछना ये तो आज ये स्पष्ट कह देना कि जातिगत जनगणना के फेवर में नहीं, जातिगत जनगणना नहीं चाहते। देखिए, जाति कास्ट सेंसस कराने के पीछे समाजवादियों का और इंडिया मोर्चा का सबसे बड़ा उद्देश्य है, जैसा आपने कहा ना कि करीब 2600 या 2700 जातियां ऑल ओवर इंडिया है, और सिर्फ ओबीसी की वही मैं कह रहा हूं, और सिर्फ ओबीसी की उत्तर प्रदेश में हम समझते हैं 70 से 80 जातियां हैं। और हम लोग चूंकि थोड़ा बहुत राजनीति से हैं, और आप शायद हमसे ज्यादा बता सके, जाके 10 20 15 20 के बाद हम लोग भी एक जगह पे आकर के ठहर जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी इंडिया मोर्चा यही तो चाहता है कि जो दबे पिछले नीचे लोग हैं उनको भी इस वर्ग में लाया जाए। अजय जी बिल्कुल चाहते हैं, हम आपकी चाहत पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन मेरी एक बात और आ जाने दीजिए। देखिए, जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो ये हमको धर्म मिलाकर के उलझा देते हैं। भाई आपको हक है जात में उलझाने का, उनको हक है धर्म में उलझाने का। केवल रोटी आप ही थोड़ी खा रहे हो, वो भी खा रहे भैया। देखिए, ये इसमें नहीं, मैं मनीष के पास जाऊंगा, फिर आप फिर जवाब दीजिएगा। मैं रुको भैया, रुको एक मिनट मनीष बाबू, फिर वही बात आके खड़ी हो जाती है। क्या नीतीश जी इस्तीफा दे देते भरे मन से, और बिहार के नाम एक संदेश जारी कर देते, और तेजस्वी से भी इस्तीफा करा के अति पिछड़ी जातियों को माथे पर तिलक लगा देते, कोई रोक रहा था? सबका चेहरा सुर्खरू हो जाता, राहुल गांधी से लेके और नीचे तक। नहीं लगता भाई, देखो ये सच्चे बात है, इसीलिए अभी तक इनको, हालांकि ये भी 100% झूठ है कि हमको अभी तक पता ही नहीं था कि इतनी जातियां पिछड़ी हुई हैं। आप 60 साल से राजनीति कर रहे हो कि मूंगफली बेच रहे हो भैया? ये किसको नहीं पता कौन सी जात कितनी पिछड़ी है? तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों से आप सहमत हो गए। अगर आप अमिताभ अग्निहोत्री जी की बातों से सहमत है, कुछ बातें आपको सही लग रही है या कोई बात गलत लग रही है, तो कमेंट में जरूर कहिए। कमेंट में अपनी बातें रखिए, ताकि मैं प्रेरित हूँ, आपकी बातों को समझूं और इसी तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट, ये कंटेंट और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं उम्मीद करूँगा आप चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।